अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम करेंगे हमारा असाइनमेंट है, उसको करना है हमने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है कि दोनों इक्वेशंस हैं, उनमें से किसी एक में से या x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल के उसको दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जो जवाब आता है फिर उसको पुट करके वेरीफाई करवा के हम हमारी जो सब्स्टिट्यूशन जो प्रोसेस होता है वो मुकम्मल हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास एक दी हुई है इक्वेशन 3x जमा वाई इक्वल 3, दूसरी है 7x माइनस 2y इक्वल 46। ठीक है, हमने किया गया कि बाई इक्वेशन 1 यानी कि 1 इक्वेशन ले ली, इसमें से हमने y रख लिया इधर, 3x को ले गए इस साइड पे, तो बन गया 3 माइनस 3x। इसको पुट कर दिया दूसरी इक्वेशन में, पहली में नहीं पुट करना, दूसरी में वोट किया तो कहाँ पर कर दिया, y की जगह पर, ये y था यहाँ पर, 2 इंटू 3 माइनस 3x बराबर 46। ठीक है, अब 7x लिखा, 2 3 माइनस 6, 2 3, फिर नेक्स्ट हो गया 2 3 6 माइनस माइनस जमा इक्वल हो गया 46। ठीक है, अब ये 6x और 7 13x, 6 उधर जाके जमा होके 52 बन गया, 13 इधर डिवाइड हुआ तो x की वैल्यू आ गई 4। अब ये जो वैल्यू 4 आई इसको हमने पुट कर दिया इस इक्वेशन में जहाँ पर, ठीक है, 3 माइनस 3 इंटू 4, तो ये बन गया 3 माइनस 3 इंटू 4, 3 माइनस 12 इक्वल 9 आ गया माइनस का। ठीक है, अब हमने इनको वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवाने के लिए x और y दोनों की वैल्यू चाहे पहली इक्वेशन में पुट कर दें चाहे दूसरी में, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो हम करते हैं इसको पहली में, वो 3x जमा वाई इक्वल 3 था। ठीक है, 3 लिखा और x की जगह पर 4 लिखा, माइनस y हमारा 9 था वो लिखा इक्वल 3, 3 4 12, 12 में से 9 निकल गए, 3 बराबर 3, जिसकी दोनों साइडों बराबर आ जाए वो वेरीफाई होती है। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गई, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसी का दूसरा पार्ट है, 3x माइनस 5y इक्वल 4 और 9x माइनस 2y इक्वल 7। ठीक है, हमने क्या किया, इक्वेशन 1 ले ली ये वाली, यहाँ से वैल्यू निकालते हैं x की, 5y को ले गए उधर, 4 जमा 5y, 3 हो गया डिवाइड, तो x की वैल्यू 4 जमा 5y बटा 3 हो गई। ठीक है, अब हमारे पास हमने क्या किया, इसको पुट कर दिया इस दूसरे वाली इक्वेशन में। ठीक है, x की जगह पर, क्योंकि x निकाला है, 9 लिखा, x की जगह पर ये माइनस 2y इक्वल 7 लिखा। ठीक है, अब ये 3 और 9 जो है एक दूसरे से कट हो गए, 3 बच गया यहाँ पर, बाकी 4 जमा 5y माइनस 2y और इक्वल 7 हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, अंदर ज़रब दी, तो 12 हो गया जमा 15 माइनस 2y इक्वल 7। अब 15 में से 2y निकल गए, ठीक है, और ये 12 ले गए उस साइड पे, 7 माइनस 12 माइनस का 5, 13 हो गया डिवाइड, 13 कैसे आया, 15 में से 2 निकल के 13 डिवाइड हो गया, y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू को हमने x की जगह पर पुट कर देना है, x हमारे पास ये दिया हुआ था, ठीक है, जो पीछे निकाला है, इस y की जगह पर इसकी वैल्यू लगा दी, और माइनस 5 5 माइनस का 25 बटा 13, 3 आ गया नीचे। ठीक है, अब 13 ले लिया एलसीएम, 13 4 52 माइनस 25 वैसे ही और बटा 3 आ गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, 52 में से 25 निकले 27 बटा 13 और 3 कहाँ से आया, 3 था हमारे पास इसके साथ। ठीक है, और ये 13 नीचे आ गया। ठीक है, ये 3 पहले था, 13 नीचे, तो 3 1 3 3 9 27, 9 बटा 13, ये दूसरी वैल्यू आ गई हमारी x की। ठीक है, अब हमने क्या किया, इन दोनों को पुट कर दिया। ठीक है, वो हमारी मर्ज़ी है, हम या तो इक्वेशन 1 में पुट कर लें या इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, इक्वेशन में पुट किया, तो 1 वाली में तो 3 इंटू एक्स की जगह पर x की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू इक्वल राइट हैंड साइड, 9 3 27 बटा 13, 5 5 25 बटा 13 इक्वल 4, इन दोनों को जमा किया, 25 27 हो गए 52 बटा 13, कट करने से 4 4 वेरीफाई हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है या तो उनको जमा माइनस कर लें, ठीक है, जमा माइनस करके फिर उनमें से कुछ जो है वैल्यू एलिमिनेट कर दें और हल करें। ठीक है,
हमारे पास इक्वेशन दी हुई है 3x जमा 4y 10, 2x माइनस 2y इक्वल 2। हमने किया क्या इनको एडिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्ट नहीं किया, ऐड किया इक्वेशंस इन दोनों को। दोनों के लिए हमारे पास अगर हम ऐड करते हैं तो ये दोनों या तो बराबर हो जाएं या ये दोनों, मैंने है ना इसको 2 से ज़रब दे के ये कर लिए बराबर, पहले वाली लिखी वैसे ही, इसको दे दी 2 से ज़रब, ये बन गई। दोनों को जमा किया, ये कट हो गई, 3 4 7, 10 4 14, ठीक है। 7 इधर हो जाना है डिवाइड और x की वैल्यू हमारी आ जानी है 2। ये हमारा इधर 7 डिवाइड हो गया 14 के नीचे और x की वैल्यू हमारी आ गई 2, ठीक है। अब हमने ये x की वैल्यू जो है इसको हमने क्या किया कि जो हमारी इक्वेशन 1 है उसमें कर लिया पुट, 3x जमा 4y इक्वल 10, x की जगह पर x की वैल्यू 2 और जमा 4y इक्वल 10, ठीक है। 3 2 6, 6 को ले गए इधर, 10 में से 6 निकल के 4, 4y 4, y से डिवाइड हो के मतलब 4 4 से कट गया, y की वैल्यू 1। अब इस y की 1 और x की 2, इन दोनों को इक्वेशन में हमने पुट करके वेरीफाई करवाया तो दोनों बराबर आके इक्वेशन वेरीफाई हो गई, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर, इसी का दूसरा पार्ट है, ठीक है। उसमें हमें दी हुई है इक्वेशन 9x जमा 2y इक्वल 2 और 2x जमा 3y इक्वल 9। पहले क्या किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया इक्वेशन 1/3। क्यों किया 3 से, ताकि या तो ये दोनों बराबर हो जाएं या ये दोनों। इन दोनों को बराबर करते हैं, इसको 2 से ज़रब देनी थी, इसको 9 से, मैंने इसको 3 से दे दी, इसको 2 से, ताकि ये भी 6 बन जाए, ये भी 6, फिर इनको माइनस कर दें तो ये कट हो जाए, ठीक है। तो ये दे दी हमने इसको 3 से ज़रब, नीचे वाली को 2 से, तो माइनस कर दिया इनको, इधर 23x और 6 निकल गया 18 माइनस 12, 23 डिवाइड हो गया, x की वैल्यू आ गई हमारी -12/23। अब नेक्स्ट हमने क्या किया कि इसमें पुट कर दी हमारी जो वैल्यू थी x की, ठीक है, वो पुट की, तो यहाँ से हमने वैल्यू निकाल ली y की। अब x और y दोनों को पुट कर दिया हमने इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 में x की जगह पर x की वैल्यू, y की जगह पर y की वैल्यू, इनको सॉल्व किया एलसीएम लेके, तो 56/23 आ गया और 56 23 2 56 हो गया, ठीक है, 2 2 वेरीफाई हो गया, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमें दिया हुआ है फ्रिक्शन मेथड। फ्रिक्शन मेथड में हमने क्या करना है कि दोनों साइडों पे किसी रकम से ज़रब दे के तो x की वैल्यू निकालनी है कट वगैरह करके, ठीक है। x माइनस 6/3 बराबर 2 था, क्या किया, इधर भी 6 से ज़रब दे दी, या इधर भी 6 से, तो या इधर भी 3 से, यानी कि मतलब है x की वैल्यू निकला है। हमने इधर 3 से दे दी क्योंकि इधर डिवाइड 3 हो रहा है, ठीक है, और इधर भी 3 से ज़रब दे दी, ये 3 हो गया, इधर भी 3, ये 3 3 कट गए, x माइनस 6 इक्वल 3 2 6, 6 को ले गए इधर, x की वैल्यू बन गई 12। अब ये 12 वैल्यू 1 में पुट कर दिया x की जगह पर, 12 माइनस 6/3 बराबर 2, तो 6/3 2 2 वेरीफाई हो गया इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा इसका पहला पार्ट था, वो सोल्व हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं सोल्व, जो 4x/3 इक्वल 7/6 माइनस 5x/2 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, इस x वाली को उठा के ले गए इधर, जमा की हो गई, ये हिसाब की इधर जो थी वो इधर ही रह गई, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 6 बना, 6 है इधर, 3 है, 2 2 4 8x हो गया, जमा 2 6 3 3 5 15x इक्वल 7/6, 15 8 हो गया 23x/6 इक्वल 7/6 हो गया, ठीक है। अब 6 दोनों का बटा सेम है, कट गए, 23x इक्वल 7 और यहाँ से x की वैल्यू 7/23 आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया कि जो x की वैल्यू आई है उसको पुट कर दिया दोनों साइडों पे इक्वेशन में, 4/3 7/23 इक्वल 7/6 बराबर -5/2 और 7/23, ठीक है। तो अब हमने किया क्या कि इनको ज़रब दे दिया आपस में, 23 3 69 7 4 28 इक्वल 7/6 लिखा और -5 7 35/23 2 42 हो गया, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लिया 138 और 138 को 6 पे डिवाइड करके 7 से ज़रब दे दी, 161 बन गया, माइनस 46 को 138 पे किया और 3 बच गया, 3 को 35 से ज़रब दे दी, 105 बन गया, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस किया, 56 आ गया बटा 138, ऊपर 2 के पहाड़े पे दोनों को कट कर दिया, 28 2 56 और 69 2
138, ठीक है। तो दोनों के जवाब आ गए इक्वल, इस वजह से वेरीफाई हो गई, ठीक है। अब हमारे पास नीचे इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, उसमें हमारे पास क्या है कि एक साइड पे इधर 6 है, फिर 2 है, फिर इधर 4 है। तो बड़ी देखें 6 है, हमने सभी को 6 से ज़रब दे दी, ठीक है। इधर भी 6 से, इधर भी 6 से, इधर भी 6 से, ये हमने ज़रब दे दी। अब ये 6 से कट गया, x जमा 7, 2 3 6, यहाँ से 3 बच गया इक्वल 2 और यहाँ पर 3, ठीक है। 3 2 6, 2 2 4, ठीक है। 3 इंटू एक्स माइनस 2/2, ये एक्स लिखा, 7 3 10। अब ये 2 जो है इसको मल्टीप्लाई करवा दिया इधर, क्योंकि इधर डिवाइड हो रहा था, और 3 को अंतर ज़रब दे दी, 3x माइनस 6। अब ये 2x 20 इक्वल 3x माइनस 6, 2x जमा 6 इक्वल 3x माइनस 2x। 3x में से 2x निकल गए, x बच गया, 26 वैल्यू आ गई। अब इसको वेरीफाई करवाया यहाँ पर x की जगह पर पुट करके, तो 6 बराबर 6 हो के हमारी इक्वेशन ये भी वेरीफाई होगी, ठीक है। अब हमारे पास इसी का चौथा पार्ट दिया हुआ है, 1/3 इक्वल 2/x माइनस 1/6। 1/6 को ले गए इधर, 1/3 प्लस 1/6 इक्वल 2/x। तो एलसीएम लिया 6, तो ऊपर बन गया 2 + 1 इक्वल 2/x। 3/6 को कट किया, 1/2 बना, ठीक है। इधर या ऐसे नहीं करना तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें, ठीक है। तो ये इधर हुआ 3x हो गया, और 6 तो 12, 3 डिवाइड हुआ, x की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। अब हमने इसको पुट कर लिया 1 में, उसमें, ठीक है। तो 1/3 माइनस 2/4 माइनस 1/6, 1/2 माइनस 1/6, 6 एलसीएम, 6 को 2 पे किया 3 माइनस 1 हो गया। तो 3 में से 1 जब हमने निकाल दिया तो हमारा 2/6 को कट किया, 1/3, तो ये भी हमारी हो गई वेरीफाई, ठीक है। अब हम करते हैं इसी का नेक्स्ट पाँचवा पार्ट हमें दिया हुआ है 2/5 इंटू 3x माइनस 1 इक्वल 4 माइनस 1/2 इंटू एक्स प्लस 2। पहले देखें इधर 5 है, इधर 2 है, ठीक है। तो हम 10 से ज़रब दे दें तो ये भी कट हो जाएगा नीचे वाला, और ये भी कट हो जाएगा। 10 से ज़रब दे दी, 10 ज़रब 2/5 ये रकम, इसको 4 को 10 से ज़रब दे दी, माइनस 10 को ज़रब दे दी यहाँ पर, ठीक है। तो ये 5 2 10, यहाँ पर 2 बच गया, 2 ऑलरेडी था, साथ ये रकम आ गई, माइनस 10 4 40, और इस 2 को 10 से किया 5 इंटू एक्स जमा 2 हो गया, ठीक है। अब हमने इस 4 को मल्टीप्लाई करवाया अंदर, 12x माइनस 4 इक्वल 40, ये 5x 5 तो माइनस का 10, 40 में से 10 निकल के 30 माइनस 5x, ठीक है। अब ये 12x है, और ये 5x इधर गया, 17x, 30 में 4 जमा हो के 34, 17 डिवाइड 2 कीमत आ गई। अब इस 2 को वेरीफाई करवाने के लिए हमने इसमें पुट कर दिया x की जगह पर, 3 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1/2 इंटू 2 जमा 2, ये 2 2 4, 4 को कट किया 2 बन गया, इधर 3 2 6, 6 में से 1 निकल गया 5, 5 5 से कट हो के 2 बच गया, 4 में से 2 निकल गए 2, इक्वेशन वेरीफाई होगी, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन जो होती है वो होती है ax की 2 जमा bx जमा c इक्वल 0। हमने इसमें से 2 दर्जी फार्मूला जो है वो ड्राइव करना है। तो 2 दर्जी फार्मूला जो होता है उसको कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर जो है फार्मूला। ड्राइव कैसे करना है, पहले देखनी है इनमें से कांस्टेंट है c, इसको मसावी की ले जाना है दूसरी साइड पे, तो ये माइनस का c हो गया। फिर देखना है x की 2 के साथ कौन सी रकम ज़रब हो रही है, वो है a। तो इससे कर देना है डिवाइड पूरी इक्वेशन को। अब हमने क्या किया कि इधर a से कट हो गया, x की 2 बच गया, प्लस bx ओवर a इक्वल माइनस c ओवर a हो गया, ठीक है। अब हमने इस x का ना, ये रकमें 2 हैं, 3 बनानी है, मरबा बन जाए। पहले वाली को हमने x का मरबा कर दिया, जमा फार्मूले में होता है 2 को लिए वाला, और पहली रकम ये x लिख ली। अब हमें चाहिए bx/a, हमारे पास 2 आ गया, यानी कि b बनाने के लिए ये लिख दिया, ठीक है। तो ये b और x बन गया, ठीक है, ये ऊपर वाला, लेकिन 2 इजाफी आ गया। अब इसको ख़त्म करने के लिए हमने ये a तो लिखा ही लिखा, तो यहाँ पर भी 2 लगा दिया ताकि ये कट जाए,
और ये जो है ना हमारे पास बी एक्स ओवर ए बन जाए। तो अब हमने क्या किया कि हमने लगाई ये रकम, इसी का मुरब्बा कर देना है इस साइड पे जमा, ये जो रकम बनी है, और इसी का मुरब्बा कर देना है इस साइड पर जमा। ठीक हो गया। अब ये पहली रकम जो है इसका स्केयर है और ये लास्ट वाली दोनों का स्केयर जो है स्केयर के बगैर लिखी, दरमियान में जमा लगा दी क्योंकि 2 से पहले जमा है। अगर यहाँ पर माइनस होती फिर हमने यहाँ पर माइनस लगा के मुकम्मल मुरब्बा कर लिया। ये माइनस ए ओवर ए और यहाँ पर है प्लस, इसको कर लिया बी की 2 ओवर 4 ए की 2। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम हो गया हमारे पास 4 ए की 2, एक ये कट गया तो माइनस का 4 ए सी हो गया, प्लस हो गया 4 ए की 2 कट गया तो ये बी की 2 हो गया। ठीक हो गया, समझ लगी यहाँ तक क्लियर है। तो अब हमने x प्लस बी ओवर 2a जो है इसका मुरब्बा लिख लिया। ठीक है, इक्वल ये बी की 2 हमने लिखा पहले, माइनस 4ac बाद में, और बटा कर लिया 4a की 2, और इधर लिख लिया x प्लस बी ओवर 2a का स्केयर। ठीक है, अब हमने ये स्केयर ख़त्म करके x की वैल्यू निकालनी है, तो इधर भी ले ली जसर और इधर भी सारी रकमों की ले ली जसर, तो ये बच गया x प्लस बी ओवर 2a। इधर जब जजर हटती है प्लस माइनस, ऊपर वालियों की जजर नहीं ख़त्म होती, बी की 2 नफ़ी 4ac, वैसे ही नीचे वाली 4 का जजर 2, ए की 2 का a हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये x इधर रखा, इसको भी लेके गए इधर, तो ये हो गया माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस जजर हो गई, बी की 2 हो गई, माइनस 4ac होगी, ओवर हो गया 2a। ठीक है, अब हमने क्या किया, 2a ले लिया एलसीएम, ये ऊपर क्या है हमारे पास माइनस बी जमा माइनस जजर बी की 2 माइनस 4ac, और ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला बन गया। ठीक है, जिसको 2 दर्जी फार्मूला भी कहते हैं। आप भी अगर इनमें प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं।